हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे वेरिएबल्स के बारे में। बेसिकली वेरिएबल्स है क्या, उनका क्या यूज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बेसिकली वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें वैल्यू को स्टोर कराया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि हमने एक पानी की बोतल ली, वो डेटा टाइप हो गई और जो हम इसमें पानी स्टोर करवाएंगे वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। बस की कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप्स होती हैं जिसमें से कुछ यूज़ होती हैं नंबर्स को स्टोर कराने के लिए और कुछ यूज़ होती हैं अल्फ़ाबेट को स्टोर कराने के लिए। नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए जिन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं उन्हें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं, और अल्फ़ाबेट को स्टोर करवाने के लिए हम जिन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास 8 तरह की डेटा टाइप्स होती हैं जिनमें बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन और करेक्टर। और नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास 3 ही तरह की डेटा टाइप्स होती हैं जिनमें स्ट्रिंग्स, एरेज और क्लासेस। इस वीडियो में सिंपली हम एक ही डेटा टाइप को समझेंगे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप को। स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली एक अल्फ़ाबेट को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है। मीन्स कि अगर आपको कोई नाम स्टोर करवाना है तो आप स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी कोड की तरफ और प्रैक्टिकली स्ट्रिंग को समझने की कोशिश करते हैं कोडिंग में। तो अब हम आ गए हैं अपने कोड में, तो अब हम इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट आपको एक वैल्यू डेटा टाइप डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो जैसा कि हम स्ट्रिंग समझने वाले हैं तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप डिक्लेयर कर ली। उसके बाद आपको जो चीज़ लाजमी देनी है वो है डेटा टाइप का नेम। कोई भी आप वेरिएबल बनाते हैं आपको उसका नेम लाजमी देना पड़ेगा, वरना वो वर्क नहीं करेगा, वरना एरर आ जाएगा। तो सिंपली हम इसका नाम दे लेते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, स्टोर करवाना चाहता हूँ वेरिएबल में, तो मैंने नेम लिखा। ये हो गया डेटा टाइप का नेम। अब हम इसमें देंगे वैल्यू। वैल्यू कैसे देंगे? बेसिकली वैल्यू देने के लिए हमारे पास जो कमांड यूज़ होती है, जो चीज़ यूज़ होती है वो होते हैं डबल कोट्स। ये स्ट्रिंग में यूज़ होते हैं, इंटीजर में यूज़ नहीं होते, ये स्ट्रिंग में यूज़ होते हैं। तो बेसिकली हमें ये डबल कोट्स देने होंगे। अब डबल कोट्स में आप जो भी चीज़ टाइप करेंगे बाद में आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना नाम दे लिया। अब मैं इसको क्लोज़ करने के लिए आपको सेमी कोलन की ज़रूरत होती है। यानी कि आपको कोई भी कोड जावा में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप किसी कोड को क्लोज़ करते हैं तो उसके लिए लाजमी कोई ना कोई कमांड या कोई ना कोई की होती है। तो इसमें सेमी कोलन, जैसे ही आप सेमी कोलन देंगे तो ये कोड कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आपको अभी इसे प्रिंट करवाना है तो सिंपली आपको वही कमांड लिखनी होगी, system.out.print। तो अब मैं आपको शॉर्ट की भी बता देता हूँ। तो सिंपली अपने SOUT टाइप करके जैसे टैप बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका system.out.print लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब हम इसके अंदर डबल कोट्स नहीं देंगे, ये कोट्स के यूज़ अब हम नहीं करेंगे। अब हम सिंपली डायरेक्टली नेम लिखेंगे और रन कर देंगे प्रोग्राम को। तो जैसे ही हमने रन किया प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू प्रिंट होके आ गई है, मेरा नाम प्रिंट होके आ गया है। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ। अगर आपने जैसा कि ये नेम नाम का स्ट्रिंग बनाया था, आप अगर दोबारा स्ट्रिंग नेम नाम का बनाएंगे तो एरर आ जाएगा। जैसे कि मैंने नेम नाम का स्ट्रिंग डिक्लेयर किया और डबल कोट्स दिए और इसमें कुछ भी लिखा, तो अब मैं जैसे ही इसे प्रिंट करवाऊँगा तो ये एरर देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल डिक्लेयर था नेम नाम का। तो ये अब एरर देगा। ये देखें जावा में एरर आ चुका है। तो अब इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहूँगा कि आप एक वेरिएबल, एक नेम जो आपने वेरिएबल का यूज़ कर लिया है, भले वो स्ट्रिंग में हो, इंटीजर में हो या किसी भी डेटा टाइप में हो, आप दोबारा वो नेम यूज़ नहीं कर सकते। सिंपली अगर आपको यूज़ करना भी है तो उसके साथ आप, जैसे कि पहले वो नेम था अब इसे नेम 1 कर दिया है, अब ये एरर नहीं देगा। और अब इसे प्रिंट करवाने के लिए सिंपली हम यहाँ पर, तो अब हम इसे दोबारा प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि ये प्रिंट होता है या नहीं। तो जैसे ही अब हम दोबारा ये कमांड लिखेंगे प्रिंट कमांड, तो इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इसमें वो टाइप करना है नेम। अब जो दोबारा नेम हमने डिक्लेयर किया था, तो दोबारा नेम का वेरिएबल बनाया था वो नेम 1 था। तो जैसे ही हम नेम 1 क्लियर करके तो यहाँ पर हम रन करेंगे कोड को। कोड जैसे ही रन होगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये नेम भी प्रिंट होकर आ चुका है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जब भी स्ट्रिंग, बेसिकली स्ट्रिंग बनाए, तो आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो आपने कोट्स में देनी है, वरना ये एरर देगा। मीन्स कि अगर आपने कोट्स में नहीं दी तो वो देखें, एक तो आपका वो जो वैल्यू है वो भी रेड हो गई है, यानी कि एरर में आ गई है। और दूसरी बात क्या है
कि अब ये पूरा प्रोग्राम एरर देगा, अब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। बेसिकली जावा में यही है कि आप एक भी आपका कमांड या एक भी आपकी स्टेटमेंट एरर करती है तो पूरा का पूरा कोड ही रन नहीं होगा। तो सिंपली आपने इस चीज़ को गौर करना है। आई होप कि आप स्ट्रिंग डेटा टाइप समझ गए होंगे। तो अगली आने वाली वीडियोस में हम अगली डेटा टाइप समझेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।